प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे सर्वविदित है कि यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है आर्य समाज, और उसका ये चैनल है सत्यार्थ प्रकाश। यदि आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक को पढ़िए। और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक पहुंच पाए तो आप बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए उपयोगी है, आपको लगता है कि ये वीडियो संसार के लिए उपयोगी है या अपने मित्रों के लिए उपयोगी है, तो फिर शेयर कर दीजिए। अब हम जो प्रारंभ करते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है, आर्य समाज ने दी संयुक्त राष्ट्र संघ को शास्त्रार्थ की चुनौती। यानी आर्य समाज ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात के लिए चुनौती दी है कि आप जो वेद है उसके आधार पर एक डिबेट कराइए। और डिबेट में जितने भी दुनिया के अंदर धर्म के नाम से संप्रदाय जाने जाते हैं, जितने भी यानी संप्रदाय हैं जो धर्म के नाम से जाने जाते हैं, उन सबको आमंत्रित कीजिए और एक खुली डिबेट कराइए। जैसे न्यायालय में डिबेट होती है, न्यायालय में न्याय निर्धारित करने के लिए वादी प्रतिवादी बहस करते हैं, और जब उससे सिद्ध होता है सही क्या है, तो इसी तरह आप संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय के अंतर्गत इन सब धर्मावलंबियों की जो धर्म अपने को कहते हैं, इनकी डिबेट कीजिए। और उस पे जो मानना है, हमारा जो मानना है कि केवल विश्व में वेद ही जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए लिखा है, और केवल विश्व में वेद ही समस्त संसार में सुख शांति का कारण हो सकता है, क्योंकि वेद का प्रयोजन ही समस्त संसार को सुखी और कल्याण करना है। किसी अन्य धर्म ग्रंथ का प्रयोजन संसार का सुख शांति करना प्रयोजन और ना सामर्थ्य है। ये जो सामर्थ्य है और ये जो प्रयोजन है केवल वेद के पास में है। तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा है कि आप इसके ऊपर एक खुली डिबेट बुलाइए। आप जैसे धर्म सभा का नाम दें या कुछ भी सभा का नाम दें, और आर्य समाज की ये चुनौती है, एक ललकार है। और कोई भी कुरान का मानने वाला, पुराण का मानने वाला, बाइबिल का मानने वाला, गुरु ग्रंथ का मानने वाला, भगवत गीता का मानने वाला, रामायण महाभारत, कोई भी जितने भी धर्म ग्रंथ के नाम से संसार में जाने जाते हैं, कोई भी अपने धर्म ग्रंथ की प्रस्तुति यदि इस तरह कर सके, संसार का कल्याण इस ग्रंथ से हो सकता है, तो आर्य समाज उस बात के लिए चुनौती देता है, एक सुझाव देता है कि यदि आप विश्व में शांति चाहते हो तो केवल एक वेद आधार है। क्यों कि वेद जो है वह सनातन है। आप कहेंगे कि क्या चीज है? सनातन वो होता है जो सदैव रहता है, और एक होते हैं पुरातन और नूतन। अब ये जो और आप दिन धर्म ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं, चाहे उस मुसलमानों के हैं या सिखों के हैं या ईसाइयों के हैं, ये पुराने तो हो सकते हैं। कोई 2000 साल का हो सकता है, कोई 14 साल का हो सकता है, कोई 5000 साल का हो सकता है। ये पुराने हैं, पुरातन है, नूतन है, नए हो सकते हैं। ये अर्वाचीन हो सकते हैं और प्राचीन हो सकते हैं, लेकिन ये सनातन नहीं हो सकते। केवल एक वेद ही सनातन है, जो 1,96,63,53,121 वर्ष से चला रहा है। और अभी नहीं, जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है,
ऐसे ही प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय, ये क्रम चलता रहता है, उनको कल्प कहते हैं। जैसे दिन और रात कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ऐसी एक सृष्टि को कल्प कहते हैं, जो और कल्प में ही परमात्मा वेद की रचना करता है। जब भी वेद होता है, यानी वेद कभी समाप्त नहीं होता है, वेद प्रवाह से अनादि है। जो हमारी तीन चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन चीज स्वभाव से अनादि हैं, स्वरूप से अनादि हैं। लेकिन जो वेद है, जो शब्द है आदि आदि, ये क्या है? ये प्रवाह से अनादि है, सदा रहते हैं। पहली सृष्टि में भी वेद था, अगली सृष्टि में भी वेद रहेगा। ये ज्ञान परमात्मा बनाता नहीं, उसका स्वाभाविक ज्ञान है। और समस्त संसार का एक परमात्मा है। हमने एक संयुक्त राष्ट्र संघ को लिख करके दिया कि समस्त संसार का एक परमात्मा है। हिंदुओं का अलग नहीं है, मुसलमानों का अलग नहीं है, सिखों का अलग नहीं है, ईसाइयों का अलग नहीं है। ये तो हमने अपनी गलती से ऐसे माना है। और सब, जब समस्त संसार का परमात्मा एक है, तो समस्त संसार के लिए परमात्मा का संविधान भी एक ही है। और वो वेद क्या है? वो संविधान क्या है? वो वेद है। तो हमने ये सुझाया है कि जो केवल एक वेद ऐसा है कि जो समस्त संसार में सुख शांति का कारण बन सकता है, जो कि परमात्मा का ज्ञान है। और कोई भी धर्म ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो पौरुषीय है, और वेद अपौरुषीय है। और हमने एक और बात बताई है, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चेतावनी दी गई है, सुझाव दिया गया है, चैलेंज दिया गया, आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। आर्य समाज के वेद को तो मानती है, केवल आर्ष वेद को मानती है। इसमें भी ध्यान रहे, संसार भ्रम में है कि पुराणों को, हिंदुओं के पुराणों को वेद समझता है। देखो मूर्खतापूर्ण बात। जिन व्यक्तियों ने, जो धूर्त थे और इस आर्य जाति को बदनाम करना चाहते थे, यानी जो कन्वर्ट हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे। पर वे पहले पंडित थे, विद्वान थे, जबरदस्ती बलात् उनको कन्वर्ट कर लिया गया धर्मांध व्यक्तियों ने। लेकिन फिर दूसरे धर्मांध व्यक्ति जो पंडित थे, उन धूर्तों ने उन्हें वापस नहीं आने दिया। अब उधर तो उनकी मजबूरी होगी, तलवार के बल पे तो वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन उन धूर्तों की वजह से जो पंडित यहाँ के थे, उन्होंने उनको वापस नहीं आने दिया। जैसे जिसका काली चांद जैसा, काली चरण जैसा कितना प्रबल उदाहरण है, ये कभी इतिहास है, जब चर्चा करेंगे। तो वो ऐसे व्यक्तियों ने, जो हिंदू या आर्य जगत के बारे में, समाज के बारे में जानते थे, और वो बलात् धर्म परिवर्तन करवा लिया। फिर उनको हिंदू होने नहीं दिया गया, उनको आर्य होने नहीं दिया गया। तो ऐसे में उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को बिगाड़ दिया। और वो बिगड़े हुए धर्म ग्रंथ हमने पुराणों के रूप में स्वीकार कर लिए, जिसके लिए और जो महीधर, मैक्स मूलर आदि जो धूर्त व्यक्ति थे, जो अपने को बड़ा विद्वान समझते थे, उनका प्रयोजन हमारी संस्कृति को, हमारे वेदों को दूषित करना था। और उसको दूषित कर करके अपने मत और धर्म का प्रचार करना था। हम उनके गुलाम थे। उनकी बातों को जो पढ़ सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, तो जो उन्होंने काम करवाने के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे। अब उनकी बातों को फिर हम तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता था? उन्हीं के पिट्ठुओं द्वारा पहुंचाया जाता था, जो उनकी अंग्रेजी जानते थे। तो ऐसे में जिन जिन व्यक्तियों ने वेद को बिगाड़ा है, या तो वो पंडित नहीं थे, जैसे रावण है, उबट है, और या सायण है, ये व्याकरणचार्य नहीं थे, ये वेद का भाष करने में सक्षम नहीं थे। इनके अंदर तो ये दोष है। और जो मैक्स मूलर और महीधर आदि हैं, ये ऐसे व्यक्ति जो छल से वेदों का भाष कर रहे थे। तो आर्य समाज ऐसे भाष्यों को, वेदों को प्रमाण नहीं मानता है। उनके आधार पर या पुराणों के आधार पर हम विश्व को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम आर्ष वेदों के आधार पर शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। ये कार्यक्रम भी 27/2/2022 को
ग्राम बम्बावड़ में महर्षि दयानंद वेद संस्थान के तत्वाधान में प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर द्वारा किया जा रहा है। और आप उसमें चाहे कोई मुसलमान है, कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सब आमंत्रित हैं। कोई भी इस शास्त्रार्थ की खुली चुनौती को स्वीकार कर सकता है। और इस शास्त्रार्थ का आयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है कि इस विश्व में शांति केवल वेद के द्वारा हो सकती है। और वेद के द्वारा भी किसी को भ्रम ना हो जाए, जैसे मैं पूर्व कह चुका हूं, वो जिसको आर्य समाज मानती है। आर्य समाज ही क्यों मानती है? आर्य समाज इसलिए मानती है कि महर्षि दयानंद वेदों के विद्वान थे, उन्होंने जो भाष्य किया है। अब आप इस पे प्रश्न कर सकते हैं जी उन्हीं को क्यों माने हम, और कुरान को क्यों नहीं माने, पुराण को क्यों नहीं माने, बाइबल को क्यों नहीं माने। हाँ, यही तो बात हम कहना चाहते हैं। अब हम इस बात के प्रमाण हमारे पास में है, इस वीडियो में इतना संभव नहीं है मैं बता पाऊं। अब कुरान को क्यों नहीं मानना चाहिए, पुराण को क्यों नहीं मानना चाहिए, बाइबल को क्यों नहीं मानना चाहिए, और गुरु ग्रंथ को, संसार का ग्रंथ, संसार में शांति का कारण क्यों नहीं मानना चाहिए, वेद को ही क्यों मानना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति आए। देखो, हमारा प्रयोजन किसी संप्रदाय के व्यक्ति को हराना या आर्य समाज को जिताना नहीं है। हमारा प्रयोजन है सत्य को जिताना और असत्य को हराना। इसलिए हम सब बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि जितने भी आज मुसलमान हैं, जितने सिख हैं, जितने ईसाई हैं, ये सब पहले आर्य थे। ये इसके ऊपर भी कोई जो कोई चाहे शास्त्रार्थ कर ले, यदि आप सबके डीएनए देखेंगे तो सब पहले आर्य थे। और ये तो बहुत बाद में जाकर के कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई जाट बना, कोई अहीर बना, कोई नाई बना, कोई गुजर बना। ये पहले नहीं थे, ये परमात्मा ने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। तो इस बात के लिए आर्य समाज शास्त्रार्थ का चैलेंज करता है। और जो कार्यक्रम है उस दिन यह है 8 बजे से जो वेद प्रचार यात्रा निकाली जाएगी, और फिर 9 बजे से 12 बजे तक एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान है, जो एक कोरोना महामारी भयंकर चली हुई है उसके निवारण के लिए। और फिर 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक शास्त्रार्थ का आयोजन है। कोई भी व्यक्ति, वो उसमें ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है कि जो आर्य समाज को ना मानता हो, और ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आर्य समाज को मानता हो लेकिन आर्य समाज की ना मानता हो। फिर ध्यान देकर सुनिए, ऐसा व्यक्ति भी शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित है कि जो आर्य समाज को ना मानता हो, और ऐसा व्यक्ति भी आमंत्रित है। उसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, पत्रा के रूप में हम देंगे, पत्रक जो देंगे। और जो आर्य समाज को तो मानता हो और आर्य समाज की ना मानता हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ में आ सकता है। सबके लिए खुली चुनौती है। इसका प्रयोजन फिर ध्यान देखिए, हमारा इस आयोजन का प्रयोजन संसार के अंदर जो एक सत्य है, जो सूर्य की तरफ वेद का प्रकाश है, जो परमात्मा की वाणी है, उसका प्रचार प्रसार करना हमारा प्रयोजन है। हमारा किसी जाति का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म ग्रंथ का विरोध करना प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो सही है उसको सत्य, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, जिसमें संसार का हित छुपा है उसको बताना हमारा प्रयोजन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं। ओम शांति।